अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर सिद्दीक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल पाकिस्तान। फ़ॉरेन फंडिंग केस का सुबह 10 बजे फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुतवक्के है। देखना यह है कि क्या ये फ़ैसला पीटीआई के हक़ में आता है या अगेंस्ट। आइए चलिए लोगों से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आ रहा है, क्या देख रहे हैं आप? पीटीआई के हक़ में आएगा या अगेंस्ट आएगा? इंशाल्लाह पीटीआई के हक़ में आएगा, उसमें है ही कुछ नहीं है। बस नून लीग और पीपी ने बस ऐसे इसको उजाला हुआ है कि या वो होगा फलान होगा फिस्तान होगा, है ही कुछ ही है ही नहीं उसमें। इंशाल्लाह पीटीआई के हक़ में आएगा। खान साहब ने तो पहले इलेक्शन कमीशन के मतलब इतना शोर मचाया हुआ है, तो उसके बावजूद आपको लग रहा है कि पीटीआई के हक़ में आ जाएगा? नहीं, खान साहब ने तो बताया हुआ है, मुझे इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर 1% भी एतबार नहीं है, लेकिन उसको एतबार नहीं है, लेकिन है ही केस में कुछ है ही नहीं है। तो मैं तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि फ़ैसला तो हक़ में आएगा पीटीआई में। ये तो इन केस है ना कि अगर मेरिट पे फैसला आना है, इन केस के अगर आपको ऑलरेडी एक इदारे पे एतमाद नहीं है, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? नहीं, अगर मेरिट पे फ़ैसला नहीं भी आए ना तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, वो चैलेंज कर देंगे। इंशाल्लाह वहाँ से सुरखरू होगा, इलेक्शन कमीशन तो चला जाएगा फिर। यानी कि अगर खान साहब का फैसला अगेंस्ट आता है तो खान साहब रेमेडी अवेल करेंगे सुप्रीम कोर्ट की? इंशाल्लाह वहाँ चले जाएगा। आप देखो वो हमजा शहबाज किस तरह जाली वज़ीर-ए-आला बन गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह उसको निकाला। रातों रात उसको बोला बोरे बिस्तर बांध दो चले जाओ, और परवेज़ इलाही को बोला आज रात को ही आपने हलफ उठाना है। अगर गवर्नर दस्तियाब नहीं है तो सदर से, ये होता है ना। अच्छा, आपकी अब फाइनली ओपिनियन ये है कि सुबह पीटीआई के हक़ में फैसला आ रहा है? इंशाल्लाह अगर हक़ में भी नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ से सुरखरू होगा पीटीआई इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन सुबह फैसला सुनाने लगी है 10 बजे के करीब। आपको क्या लगता है पीटीआई के हक़ में आएगा या अगेंस्ट आएगा? ये मुझे लग रहा है कि पीटीआई के अगेंस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं वो उसको उतारा जाए, तो उससे मुझे लग रहा है बेज़ाहिरी तौर पे कि वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सही कहते हैं? आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पे अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात है, ठीक है इमरान खान को? नहीं, इस हवाले से अगर मैं ये कहूँगा कि पहले अगर उन्होंने खुद कह के वही बंदा उन्होंने खुद लगवाया है, अब जब वो हुकूमत से गए तो वो बंदा दूसरी साइड पे चला गया, तो अब वो कह रहे हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर बंदा अपने मफाद के लिए ही बंदा लगाता है, फिर उससे चाहता है कि वही जो मफाद उसने सोचे हैं वो उसके उन्हीं मफाद का वो तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी हुकूमत जो है वो तो गिर गई है। अब वो बंदा जो है वो हुकूमत बदल गया, इस वजह से वो कह रहे हैं कि उनका उनके साथ कोई तहफ़्फ़ुज़ का इशू है। फ़ॉरेन फंडिंग केस का सुबह फैसला आ रहा है पीटीआई का, आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आप बताएं आपको क्या लगता है कि अवाम के हक़ में पीटीआई के हक़ में आएगा या पीटीआई के अगेंस्ट आएगा? पीटीआई के हक़ में ही आएगा, ज़ाहिर बात है। नून लीग का देख ले, आपको सबको नहीं पता कि सारे चोर हैं। उनके फैसलों का क्या बन रहा है? वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं अगले ही दिन, जिस दिन केस का फैसला ना उस दिन वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं वो। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। जब इनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो इन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग केस का बना दिया है। खान साहब को इलेक्शन कमीशन के जो ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसके बावजूद आपको लगता है कि खान साहब के हक़ में आ जाएगा? इंशाल्लाह सारे जो पहले भी वो बड़े इन्होंने प्रोपेगेंडे किए हैं, अल्लाह ने उसको सुरखरू किया है। इंशाल्लाह इस बार भी होगा। आपको लगता है कि पीटीआई के हक़ में आएगा? जी इंशाल्लाह पीटीआई के हक़ में। थैंक यू भजन। सुबह इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आ रहा है फ़ॉरेन फंडिंग पे, पीटीआई के हक़ में आप देख रहे हैं या ख़िलाफ़? ये तो अब कहना बड़ा मुश्किल है कि उनके हक़ में आएगा या ख़िलाफ़ आएगा, लेकिन एक बात बड़ी आप ऑथेंटिसिटी से कह सकते हैं कि ये फ़ैसला देने का जो उन्होंने डिसीजन लिया है इलेक्शन कमीशन ने, ये रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट जो साबका थी वो उनसे जब छीनी गई है तो उसके बाद प्रेशर डाला है, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया। तो अगर हम ये एट द फेस ऑफ इट अगर देखें तो अब ज़ाहिर तो यही लग रहा है कि उनके ख़िलाफ़ आएगा। खान साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे या पूरा? नहीं, एज़ यूजुअल जिस तरह उनका वो वतीरा रहा है पहले भी कि जो डिसीजन उनके ख़िलाफ़ है उसके ऊपर उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट करना होता है, जो उनके हक़ में आ जाए उसको सेलिब्रेट करते हैं। पर उसको बाद में चेंज भी करवा लेते हैं खान साहब के, नहीं? देखिए ये तो हमारी हिस्ट्री रही है कि डिसीजन जितने भी हैं वो चेंज होते रहे हैं। मतलब वो कोई भी डिसीजन जो है वो इवन अगर सुप्रीम कोर्ट भी दे देती है तो वो भी हरफ आखिर नहीं रहा, वो किसी ना किसी डील के तहत जो है वो चेंज होते रहे हैं पहले भी। खान साहब ने मुतनाज़िया तो कर ही दिया हुआ है, पटिशन का भी सोच रहे हैं कि रेफरेंस फाइल करने लगे इलेक्शन कमीशन, उसके बावजूद क्या ये फैसला ठीक होगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो हमारे मुल्क के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मुतनाज़िया नहीं रह गई। तो आप इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल कर दिया इसे, लेकिन इक्वली इन सारी चीज़ों को जो है वो दूसरी तरफ से जो पार्टीज़ हैं वो भी हर पॉलिटिकल पार्टी अपने जो चीज़ उनके हक़ में नहीं जा रही होती उनको कोशिश तो करते हैं कि उसको कंट्रोवर्शियल किया जाए, इसी तरह उन्होंने भी किया। फाइनली आप कह रहे हैं कि पीटीआई के अगेंस्ट आने लगा सुबह? मुझे लगता है कि उनके अगेंस्ट आ जाएगा। थैंक यू।
देखें जी, ये एक तो फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है। और इसको जो भी मेरिट पर फैसला इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए वो उसको देना ही चाहिए, ना किसी दबाव का शिकार हो, ना पीटीआई के कोई लॉन्ग मार्च, कोई जलसे जुलूस, ना वो नून लीग के दबाव में आए। जो भी आए मुल्क व कौम के लिए बेहतर आए। बज़ाहिर जो करंट हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए तो हमें ये लग रहा है कि फ़ैसला जो है कोई नॉर्मल सा आएगा कि दोनों घर ही बस जाएं। जो हमारी एक नाकस राय कह लें, जो हालात पॉलिटिकल चल रहे हैं, जिस तरह पहले वो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई, अपना कौमी असम्बली में आई, फिर पंजाब असम्बली पर आ गया, वो लेवल हो गया। तो लेवल नहीं होना चाहिए, मेरिट के ऊपर जो भी हो, मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए। खान साहब का तो ऑलरेडी इसके ऊपर तो जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन पे, इसके बावजूद आप क्या देखते हैं अगर ख़िलाफ़ आता है तो खान साहब क्या करेंगे? देखें, खान साहब के तो हर बंदे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जो बंदा उसके अगेंस्ट फ़ैसला देता है उसके ऊपर खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये भी खान साहब की रजामंदी के साथ ही बना था, तमाम सियासी जमातों ने ही बनाया था। अगर आप कोई एक आधा फ़ैसला अगेंस्ट आ जाए तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले तो खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी थे। जब कौमी असम्बली में आया है ये फ़ैसला आया, रूलिंग कालअदम करार दी गई है, तो खान साहब के तो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आ गए थे। अब वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके जो फ़ैसला पीटीआई के हक़ में है वही सुप्रीम कोर्ट है, खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। तो कल को अगर यही फ़ैसला खान साहब के हक़ में आएगा तो खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे ही हैं कि वो एक चलते पानी के मानंदा, जिधर चले जाए ना उधर वो तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर हो जाते हैं। यही इलेक्शन कमीशन होगा, आप बात नोट कर लें। ये फ़ैसला खान साहब के हक़ में आया तो यही इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर खान साहब का कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होगा। अच्छा, अभी जो रिसेंटली बाई इलेक्शन हुआ है उसमें खान साहब ने विन किया, लेकिन इसके बावजूद खान साहब ये नहीं कहा कि ठीक है, वो पहले भी वही शोर में चाह रहे थे कि जी हमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात, और जीत के फिर खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का ही इज़हार किया। ये नहीं कहा कि चलो मेरे हक़ में फ़ैसला आ गया तो हम गुड। नहीं, ऐसा कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं खान साहब ने दिखाया। खान साहब अगर ये इलेक्शन हार जाते तो खान साहब का वाह वेला आपने देखना था। जो योम तशक्कर या उन्होंने मनाया वो वाह वेला इन्होंने देखना था। तो अभी तो वो अपना 18 सीट्स तो उनकी निकल गई हैं, तो खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात वो वाले नहीं आए हैं। वो खान साहब ने ये तो नहीं कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। यही 18 सीट्स जो हैं इसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे निगरानी हुई है ना, जो खान साहब जीते हैं। तो फिर खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। अगर खान साहब उस इलेक्शन को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ये इलेक्शन ठीक हुआ है, तो मीन्स के इलेक्शन कमीशन ठीक है, फिर तो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए खान साहब। आप फाइनली ये कह रहे हैं कि सुबह डिप्लोमेटिक सा फैसला आएगा। अगर खान साहब के अगेंस्ट भी आ गया तो खान साहब सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। और जो आजकल हमारी अदलिया के हालात हैं, किसी भी जमात के लिए, मैं प्योरली पीटीआई को नहीं इसमें करता हिट कि मैं पीटीआई को निशाना बना रहा हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर हूँ किसी भी जमात का। हाँ, हर बंदे की एक अफिलिएशन होती है अपनी, जो बज़ाहिर हम समझ बूझ रखते हैं थोड़ा। तो हमारी भी पब्लिक ओपिनियन है। हाँ, पब्लिक ओपिनियन के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आएगा भी फैसला खान साहब के अगेंस्ट तो कोई इतना वाह वेला नहीं मचेगा। खान साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्टे ले लेंगे, यहाँ कोई ऐसा कोई डिप्लोमेटिक सा फैसला आएगा जिसमें मुल्क वो हुई जहाँ खड़े हैं आज वहीं खड़े होंगे हम। कल भी इसी टाइम यही चल रहा होगा। कोई फ़ैसला ऐसा नहीं आएगा कि कोई मुल्क की खातर कोई सारे बंदे, जिसमें आर्मी चीफ़ है, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जरदारी है, शुआत है, शहबाज शरीफ हैं, ये सारे बैठ जाएं। जो इस वक्त हमें इन फ़ैसलों की नहीं, हमें उस फ़ैसले की ज़रूरत है जो इस मुल्क को ऊपर लेकर जाए। जो हमारे सर पे एक तलवार रोज़ाना लटक रही होती है ना कि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, उसके अगेंस्ट इन सब को बैठना चाहिए, उस फैसले के अगेंस्ट, ना कि ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर बैठ जाएं। थैंक यू, शुक्रिया। आइडियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें